महादेव की एक नाम, उनका ना लिए बिना मेरा पॉडकास्ट कोई आप शायद ही सुन पाएंगी। तो सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब आप शुरू कर सकती है। जी मैम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे सबसे फ्रिक्वेंटली रिसीव हुआ कि ऐसा क्या करें कि रातों रात पैसा आ जाए। देखो, रातों रात पैसा आएगा, बिल्कुल 100% पैसा आ जाता है, बट आपके पास उसको पाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं कैपेबिलिटी की, तो आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो एनवायरनमेंट है कैसा, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आप पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। दूसरा, आपके प्लैनेट शुक्र ग्रह की मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, राहु की मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो आपको इंस्टेंट मनी देते हैं। रातों रात आप देखते हैं कि कट 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 अकाउंट में भी 50 रुपए भी नहीं थे और 50 लाख कहाँ से आ गए। तो वो वाला जो एकदम से सडन गेन होते हैं ना हमें, तो वो कहीं ना कहीं राहु की या शुक्र की वजह से होते हैं। तो उसकी रेमेडीज भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है पैसा तो वो भी मिलना शुरू हो जाएगा अगर ये पॉडकास्ट आप देखेंगे तो। तो मैम राहु और शुक्र को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखिए, राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो अपने वॉशरूम को जितना क्लीन कर सकते हो। बहुत अटपटा लगता है लोगों को जब मैं ये रेमेडी देती हूँ कि मैडम कोई और रेमेडी बता दो, मैं टॉयलेट थोड़ा ना क्लीन करूंगा, मेरे घर में 10-10 नौकर हैं, मैं क्यों करूंगा, राइट। बहुत सारे लोग हैं और जितने भी बाहर के क्लाइंट है फॉरेन के, क्योंकि वहाँ पे कोई मेड्स नहीं अवेलेबल है, उनके पास कोई हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं होता, तो वो खुद ही करते हैं। तो वो बोलते हैं मैडम हम तो खुद ही कर रहे हैं। बट आप जानती हैं कि अगर आप फोन लेके वॉशरूम में घंटों घंटों बात करते हैं या फिर आप मैसेज कर रहे हैं, ईमेल का जवाब दे रहे हैं, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है कि वो वॉशरूम में फोन लेके जाते हैं। आप एक चीज मानिए, मनी क्या है? एनर्जी है। पैसा एनर्जी है। जब आप उस एनर्जी को, कहाँ पे है हमारा पैसा? बैंक अकाउंट में है। बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स हैं, जो एप्स हैं, वो कहाँ पर है आपके फोन में। 100% सभी लोगों के पास पेटीएम है। सभी लोग आजकल जो नेट बैंकिंग यूज करते हैं उनके पास, पहले के लोग नहीं करते थे। पहले के लोगों को आप फोन देखते थे, बहुत लिमिटेड सी चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे। सर फोन उठाया, काट दिया, बस हो गया, जय राम जी की। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं हम लोग कि हमें हर चीज मेल का जवाब चाहिए तो फोन पे चाहिए, हमारा पेटीएम के सारे लिंक, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, एवरीथिंग इज ऑन फोन, राइट। तो आप जो फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका लक्ष्मी जी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसको हम एनर्जी भी मानते हैं, उसको आप बोल रहे हैं कि आप वॉशरूम में लेके जा रहे हो। तो वॉशरूम में नहीं ले जाना चाहिए फोन, बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए। और 90% लोग वॉशरूम में यूज करते हैं फोन को। हाँ, मैं भी करती हूँ। जिससे राहु खराब हो जाता है, आपके पैसे आने के जो रास्ते हैं वहीं पे ब्लॉक हो गए। ओके, ठीक है ना। तो साफ सुथरी जगह पे रहो। अपने घर को, अपने रूम को, बेडरूम पे बैठ के खाना खाओगे तो राहु खराब है आपका। ओके, ऐसा नहीं आएगा। तीसरी चीज, काफी सारे लोगों को देखा जो स्लीपर नहीं पहन के जाएंगे और वॉशरूम के अंदर घुस जाएंगे। हाँ, क्योंकि अलाउड नहीं है ना घर में स्लीपर्स पहनना। बट आपके घर के वॉशरूम के बाहर एक जोड़ी चप्पल रखो। जो भी कोई वॉशरूम जाए वो हमेशा वो चप्पलें पहन के अंदर जाए, तो आपका राहु बैलेंस रहेगा। और काफी सारे लोग जो भी लीडरशिप इम्पैरिटीज रखते हैं, घर में एक लीडर होता है, हमारे घर में हमारे पापा हैं, आपके घर में शायद मम्मी भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि जेंडर स्पेसिफिक है। बट जो भी घर का मुखिया है, जो लीडर है घर का, उसको हमेशा ही पैर में चप्पल धारण करनी चाहिए। ओके, ये आपके राहु को, आपके शनि को प्रबल करता है और आपके ऑरा को इनहांस करता है, जिससे आपके पास पैसे आ जाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं। आप अपनी वाइफ के फॉरहेड पे किस करके जाना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अगर आप पार्टीज, म्यूजिक, लाउड म्यूजिक सुनना शुरू कर देंगे फ्राइडे, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। ओके। आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हैं और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक सी बातें करते हुए जा रहे हो, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। ओके, तो मैंने, आप बताइए इसमें कोई रेमेडी ऐसे बताई हो जिसमें आपके पैसे लगे हो? बिल्कुल नहीं। और अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक रहिए, एक फोरहेड पे किस करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, म्यूजिक खाना खाना है ना, शॉपिंग कराओ अपनी गर्लफ्रेंड को, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि फीमेल जो फेमिनाइन एनर्जी है वो शुक्र है। ऐसा नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। काफी सारे डीएम आपके पॉडकास्ट सुनने के बाद आएंगे, मैडम हमारी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारी तो बीवी नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई है। उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, जितने भी ऑफिस के स्टाफ लड़कियां हैं ना आपकी, उनको पार्टी कराओ ना, फिर देखो कैसा पैसा आता है। पैसे को जब खर्च करोगे, लक्ष्मी जी को जब निकालोगे जेब से, तभी पैसा आएगा। मैंने काफी सारे बनियों को, सॉरी टू से कि मैं ऐसे किसी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट मैंने काफी सारे बिजनेसमैन हैं जो बनिया हैं या फिर किसी और कास्ट के भी हैं, पंजाबीज भी हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं मेरे पास आके, मैडम पैसा नहीं है। और कितनी फैक्ट्रीज है उनके पास? 10 फैक्ट्रीज है मैडम। आप मानेंगे इस चीज को? 10 दुकान है, कहाँ पे? सदर बाजार में। बट मेरे पास पैसा नहीं है बैंक में।
तो पैसे से पैसा आता है, आप जब तक खर्च नहीं करोगे वो आपके पास नहीं है। और ऐसा बोलना बंद करो, शुक्र खराब हो जाएगा अगर ये बोलते रहो कि पैसा नहीं है। दोस्त ने बोला पैसा है, बोलेगा नहीं यार मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। ये बोलना चाहिए कि है, बोलना चाहिए बहुत पैसा है, बहुत बहुत पैसे पैसा आ रहे हैं, बहुत पैसे आ रहे हैं, बहुत पैसे आ रहे हैं। यूनिवर्स कहेगा अरे बाप रे ये तो इतने पैसे ऐसे चाहे बोल रहा है। अकाउंट में जीरो, चाहे लेकिन जीरो बोलो। है, बस हाँ। बोलना है आपको। हाँ, जब आपके पास किसी दोस्त ने या काफी सारे लोगों को, आप पापा दादा नाना को देखते थे, हम बोलते थे ये चीज दिला दो, नहीं नहीं पैसे नहीं है, हाँ, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ऐसा नहीं बोलना है आपको। आपके खुद का ऑरा डाउन हो जाएगा, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। करेक्ट। आपके पास कोई भी गाड़ी है, कुछ भी है, आपको उस गाड़ी को, अगर वैगनआर को भी BMW बना के चलाओगे ना, तो BMW अट्रैक्ट कर रहे हो आप। अरे मेरे पास तो BMW है, उसके पीछे लगा दो टैग मैंने BMW। ऐसे ही BMW ट्रैक की थी। देखिए आप ऑलरेडी कर चुकी हैं। सीरियसली ऐसे ट्रैक ऐसे की थी ना, कि मैं तो जो हमें- कार चला रही हूँ और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि इसका लोगो BMW BMW है। हाँ, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, इसका मतलब। एग्जैक्टली। मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। वेरी नाइस। तो अच्छा, मैं भी ब्रेसलेट, ऐसे बोलते हैं ना कि काला धागा ब्रेसलेट पहन लेते हैं तो नजर नहीं लगती, क्या ये सच है? देखिए ब्रेसलेट तो नहीं मैं मानती हूँ कि पहनना चाहिए, और काला हाँ। धागा अगर हाथ में ना पहनो तो बहुत अच्छा है, पैर में पहन सकते हो तो बहुत अच्छा है, काला टीका लगा सकते हो तो बहुत अच्छा है। हाँ, काली चीजें रिप्रेजेंट करती हैं कहीं ना कहीं शनि को रिप्रेजेंट करती है, और हमारी जो नजर है, हाँ। हम बोलते हैं शनिवार को उतारनी चाहिए। मम्मी को आपने देखा होगा कि हाँ। नींबू मिर्ची लेके, नमक लेके वो शनिवार के दिन आपकी नजर हाँ, उतारती थी। हाँ। क्यों? क्योंकि उस दिन उसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। आपके Okay. कोई ऊपर कोई भी चीज क्रिया भी कराएगा तो वो अमावस की रात होगी तो वो करवाएगा, फुल मून नाइट होगी तो भी करवा सकता है, या फिर शनिवार का दिन या फिर मंगलवार का दिन चुना जाता है वो सारी क्रियाएं करने के लिए। तो उस समय पे कॉस्मिक एनर्जीज वाइब्रेशन बहुत हाई होती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि काला धागा पहनो ताकि आपको कोई भी इवल आई, नजर दोष, ब्लैक मैजिक ना कर पाए। बट कितना प्रोटेक्टेड है आपका काला धागा? मैंने काफी सारे लोगों को ऐसे देखा कि काला धागा पहना है तो 10 साल से, 1 साल से, 5 साल से वही काला धागा उनका 50 साल की उम्र हो गई फिर भी वो काला धागा वो पहले से फट गया है, पुराना हो गया है। आप हर चीज, कलावा इवन, आप कलावे को भी हमेशा चेंज करिए। चेंज करना चाहिए। 1 महीने में 43 डेज में आपकी खुद की एनर्जी, आप कपड़े चेंज करते हैं ना, तो उस चीज को भी तो चेंज करो जो आपने इतने दिनों से पहनी हुई है। उसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो चुकी है अभी, और आप सोच रहे हो उसको चेंज नहीं करना। पहनो, बट काला धागा हमेशा पैर में पहनो, नहीं तो काला टीका पैर लगाओ। में पहनना। और चंदन भी लगा सकते हैं। चंदन भी लगा सकते हैं, चंदन लगाना अच्छा पॉजिटिव होता है। बहुत पॉजिटिव होता है। आप देखते हैं कि काफी सारे लोग हैं जो शॉपिंग बहुत जल्दी करते हैं वेकेशंस पे जाने से पहले। काफी सारे लोग हैं ना, मेरे क्लाइंट्स हैं, और आई एम श्योर सभी लोग करते हैं कि हमें कहीं वेकेशन पे जाना है तो हमारे बैग जो सूटकेस है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे कि ये वाला नहीं कपड़ा पहनेंगे भैया, हम वेकेशंस पे जा रहे हैं 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए हमें अच्छे कपड़े लेने हैं। आप देखिएगा कि जब आप वेकेशन पे जाएंगे आपकी एनर्जीज एकदम से शिफ्ट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी शिफ्ट होती है, और आपके पास वेल्थ आने के रास्ते भी खुलते हैं। बट आप जब उस पिक्चर को, उस फोटो को, उस वीडियो को, या फिर आप जा रहे हो और आप टैग लाइन हैशटैग लगा के उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए, आप देखिएगा आप कितनी जल्दी फेल हो जाएंगे। आपके घर में जिनके साथ आप गए हैं उनसे लड़ाई झगड़े कितने हो जाएंगे आपके। अच्छा, मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट या कहीं भी कोई चीज करने से पहले बताना, आपको वो नेगेटिविटी हो सकती है। बिल्कुल 100% नेगेटिविटी हो सकती है। आप सोचिए कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं घूमने, आप मान लीजिए दुबई जा रहे हैं, हाँ। आप वेकेशन पे जा रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, आप सोच रहे हैं बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और आपने एयरपोर्ट पे गए, आपने फोटो खींच के डाल दी, अपने टिकट्स की फोटो डाल दी, कितने ट्रेंडिंग है, सभी लोग करते हैं, रील बनाते हैं, और वहां जाते ही आपकी कलेश हो गए, उसको तो नहीं डाल रहे हो ना आप सोशल मीडिया पे। तो बहुत कम मैं बोलती हूँ कि दिखाना चाहिए। अब काफी सारे लोग मेरे पास क्या शिकायत लेके आते हैं नजर के लिए, कि मेरा जो बच्चा है उसको नजर बहुत जल्दी लग गई। मैंने कहा आपने अपने बच्चे की सोशल मीडिया पे फोटो डाली है? मैडम वो तो सब डालते हैं। मैंने कहा उसको आज ही हटा दो। मैंने भी ये नोटिस करा है, ऐसा होता है। बिल्कुल 100% नजर लगती है। आप बच्चों की फोटो, अपनी फीमेल पार्टनर की फोटो, घर की कोई भी चीज, हस्बैंड की, किसी की भी नहीं डालनी है। कुछ प्यार कर रहे हो, गुप्त रखो ना ये सारी चीजें। अगर आप उसको सीक्रेट रखोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, पता नहीं पर्सनल लाइफ किसी को पता ही नहीं चलनी तो चाहिए, नजर नहीं लगेगी, कोई भी नजर नहीं मार पाएगा। जब आप उसको रिवील कर दोगे तो सब नजर मारेंगे, अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, बड़ा अच्छा है, इनका घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, देखो। अब बीवियां क्या करेंगी, फोन उठा के लेके आएंगी पति के पास कि देखो वो तो वेकेशंस पे चले गए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम सब्जी बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। नेगेटिविटी यही है, ऐसा नहीं कि वो आपका कोई बुरा करने के लिए कर रहे हैं, बट आपकी इंटेंशन कैसी है उस दूसरे इंसान के लिए, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एविल आई हो जाता है सामने वालों का। अच्छा, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए? अगर सपोज किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो क्या करा जाए कि एकदम
ग्रोथ बूम पे हो जाए। बूम पे हो जाए क्लाइंट्स की बारिश हो जाए, पैसे की बारिश हो जाए बिजनेस में। देखिए, एक तो आपकी डायरेक्शन कहाँ पे, वास्तु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं ठीक वास्तु है। एक्सपर्ट हूँ, मैं ऑरा हीलिंग करती हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। बट जी। हाँ, जितना मेरे को नॉलेज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपकी जगह का एनवायरनमेंट, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस जगह पे बैठ के कितनी एनर्जी की फ्लो को बढ़ा सकते हैं। आप कई बार देखते होंगे कि आप इस रूम में बैठी हैं तो आपको पॉजिटिव नहीं फील हो रहा, इसके बाहर हम बैठे हुए थे तो शायद हमें अच्छा ज्यादा फील हो जाएगा, या फिर वहां पे अच्छा फील नहीं हो रहा और इस रूम में हम पॉडकास्ट देने आए तो हमें अच्छा फील हो रहा है। तो वाइस वर्सा है, राइट। तो आप देखिए कि हर जगह की एक एनर्जी है, हर जगह का खुद का एक ऑरा है और एक आपका ऑरा है। तो आपका ऑरा उस जगह के ऑरा को कितना मैच करता है वास्तु के हिसाब से, वो है आपकी जगह की पैसे की वेल्थ। आपका बिजनेस कैसा चलेगा, आपका बिजनेस में कुंडली में कुछ भी गड़बड़ चल रहा हो, अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं बैठे हो या बैठ गए हो तो पैसे की बारिश 100% होनी शुरू हो जाएगी। आपको सोचना है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है। जैसे हम शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं उसकी बहुत चर्चा करती हूँ और बहुत जानी जाती है शुक्र इसके लिए। शुक्र एक प्लैनेट है, राइट। एक हमारी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो शुक्र का ही कारक है। वो हमारे फीमेल्स को दिया गया है उस डिपार्टमेंट को। क्यों? क्योंकि वहां पे हम खाना बनाती हैं। जितने भी घर में आप देखेंगे या एंशिएंट समय में देखेंगे जाके, पुराने जो महल, राजाओं के महल होते थे, वहां पे भी साउथ ईस्ट की एक डायरेक्शन होती थी जिसको हमेशा ही रसोई घर के नाम से जाना जाता था उस महल में भी। तो वो साउथ ईस्ट क्यों है ऐसा? क्योंकि वहां शुक्र का जो है बहुत एक्टिवेशन हो रखा है। आपको कोई भी काम करना है अपना, परफ्यूम से रिलेटेड आप काम करती हैं, आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में है मान लीजिए, है ना, ट्रेडिंग करती हैं आप अगर शुक्र की जगह पे बैठ के वो काम करना शुरू कर देंगी तो आपको बहुत अच्छा फलेगा। अब आप वहां पे पढ़ाना शुरू कर दीजिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, आप बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे। आपके दिमाग में लग्जूरियस लाइफ घूमती रहेगी। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तभी पैसा आएगा। काफी सारे क्लाइंट्स कुंडली 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 दिखाते रहते हैं, बट वास्तु कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो नहीं पता उनको। न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका ऑरा कितना इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, बट आप कह रहे हो मैडम शुक्र की महादशा चल रही है, भावना जी ऐसा क्यों नहीं आ रहा, पैसे की बारिश आपने बोला था हो जाएगी, हो क्यों नहीं रही? तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने ऊपर कितना काम कर रही हैं। शुक्र कहता है हमेशा खुश रहो, पैसा तो नहीं लगा इसमें, खुश रहो बस। अगर पूरा दिन हंसते रहोगे 43 डेज तक सिर्फ हंसना शुरू कर दो और पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो। लोगों को यही टफ लगता है। अरे लोग करते ही नहीं है। लोग कहते हैं मैडम कुछ ऐसा बता दो, दान कहाँ करना है लाखों रुपए का, वो कर दूंगी मैं। बट आप कहोगे खुश रह लो, सास बहू की बुराई ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? और यहाँ पे लोगों की लाइफ में अगर टेंशन ना हो तो उनको लगता है कि नई टेंशन ले, मेरी लाइफ में टेंशन क्यों नहीं है। हाँ, वो पड़ोसियों से टेंशन हो जाएंगे। पड़ोसियों के घर में कौन सा गाड़ी आ गया, कौन से क्या नया कोठी ले लिया किसी ने, किसके क्या क्या बंगलो बना लिया इन्होंने, तो वहां पे रिजॉर्ट ले लिया इन्होंने। आप सोचिए लोगों को ये टेंशन है कि... और इसी मोमेंट पे मैम आपकी इसी बात पे मैं बोलना चाहूंगी कि अगर सपोज किसी को आपने प्रोग्रेस करते हुए देख लिया, अगर आपने उस चीज पे अगर आप खुश हो गए ना, तो आप उसकी पॉजिटिव एनर्जी अब गेन कर लोगे, पॉजिटिव आ जाएगी 100% कि वाओ अमेजिंग, कि ये इतनी अच्छी लाइफ जी अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, भगवान इसका बहुत भला करे, बहुत भला। अगर आपने कहते हैं ना कि हम जब जाते हैं मंदिर में सब मैं होती है। कई बारी मैंने ऐसे लोगों को बोला है कि आप जाओ मंदिर और कुछ मत मांगना कि मैडम ऐसे मंदिर बताओ, थैंक यू बोल के आ जाना। मैंने बोला कुछ थैंक यू भी मत बोलो। मैंने बोला तुम सिर्फ भगवान से पूछना कैसे हो, ठीक हो कि नहीं हो, ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो अपना, आपको भोजन जो है आपका जो भोग प्रसाद है वो सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हर कोई 100 में से 99% लोग आपसे यही बात करने आ रहे हैं, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भावना जैसे लोग, भावना जैसे लोग मैडम वायरल कर दो, मैं जाके बोलूंगी वायरल कर दो। आप बोलेगी मेरा पॉडकास्ट बहुत वायरल हो जाए। नहीं, मैं थैंक यू बोलती हूँ बस, मैं सच में मतलब मैं बोलती हूँ कि आपने जैसा करा अच्छा करा, थैंक यू। तो जब हम ये बोलना शुरू कर देंगे कि भगवान आप कैसे हैं, प्रभु आप कैसे हैं, मैं तो ये जानने आई थी कि आप कैसे हैं, आप देखना भगवान कहेगा अरे भाई ये कौन है जो बड़ा अलग सा है, जो मेरा ऐसा भक्त है जो मेरे बारे में पूछ रहा है। क्योंकि 99.9% लोग वैसे ही है ना। मेटेरियलिस्टिक लाइफ का सुख सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। बट आप सोचिए जब आप भगवान से इस तरीके से प्रेम करेंगी ना, तो वो तो अनएक्सपेक्टेड है। वो ऐसी चीजें देखो जो आपकी कुंडली उंडली सब बंद करके रख दोगे, आपकी नहीं देख रही है, सब बहुत मौज चल रही है। उनमें से मैं एक हूँ। मैं अपनी कुंडली आपको दिखाऊंगी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर होंगे तो आप कहेंगे भावना तुम्हारे से बेकार लाइफ किसी की नहीं है, इतनी बुरी कुंडली। और आप मुझे अब देख रही हैं, और आप बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि आप बहुत पॉपुलर हैं। तो आप जैसे लोगों का प्यार मिलता है तो पॉपुलर हो जाते हो। प्रभु की जब इच्छा होती है ना, तो वो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की कैपेसिटी रखता है। जी बिल्कुल, जैसे महाभारत में भी बोल रहे थे कि दुर्योधन ये पूरा महाभारत जीतेगा, सारी ग्रह कुंडली सब उसके फेवर में है। तो एक वहाँ पे कोई ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने बोला कि
इसके पूरे जीतने के आसार हैं, नक्षत्र बता रहे हैं, पूरे ग्रह बता रहे हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ये जीत हमारी जीत क्यों नहीं हो रही है, हमारी आधी सेना खत्म हो चुकी है। तो कहते हैं कि किसी ने ग्रहों को चेंज कर दिया, बदल दिया है। तो आपकी लाइफ के ग्रह भी बदल जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है जब आपके साथ भगवान होता है। मैं कहती हूँ क्रिएटर भी वही है, डिस्ट्रॉयर भी आपके साथ है, जो जिसने जन्म दिया है वो भी आपके साथ है। तो आप किससे डरते हो? जब महाकाल के भक्त हो तो किसी से डरना नहीं है। महाकाल की एनर्जीज आप जब कभी जाएंगी ना उस मंदिर में, यू कैन फील कि कुछ तो अलग है यहाँ पे। मतलब तभी उनको कालों के काल महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वहां पे तो आपको मरने का ही डर नहीं लगता। आप कभी बनारस गई हैं? मैं बनारस नहीं गई, मुक्तेश्वर गई थी अभी। हाँ, बनारस जरूर जाना। जब आप बनारस जाएंगी, जब आप मणिकर्णिका घाट पे बैठेंगी, तो आपको मृत्यु से जो भय है वो खत्म हो जाएगा और आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आपको इतना आनंद आएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे मैं किस ऑरा में हूँ। वेरी वेरी पावरफुल ऑरा। लोग वहां पे डरते हैं, मैं वहां खुश होती हूँ जाके। मुझे वहां की याद ज्यादा आती है। सोचिए वहां वो जो चिता जल रही है उसका वो वैसा एनवायरमेंट देख के आपको डर ही नहीं लगेगा। आपको मजा आएगा कि हमें तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फेयरलेस हो जाओगे, बिल्कुल आप बिंदास हो जाओगे और आप वहां से क्या पॉजिटिव एनर्जीज लेके आओगे। मैं जरूर जाऊंगी फिर। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर कोई रूठा हुआ पार्टनर है या ब्रेकअप हो गया तो उसको वापस कैसे लाया जाए? देखिए, रूठा हुआ पार्टनर है, आपको लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया है, लग रहा है कि भाई अब बात नहीं बन पा रही, क्या करूं, बहुत सारे उपाय कर लिए पर सारे उपाय जो है फेल हो गए आपके, है ना। तो आपको क्या करना है, पानी सब लोग पीते हैं, पानी को चार्ज करने की एक टेक्निक बता देते हैं, है ना। चलिए, आपके पॉडकास्ट से हम लाइव करके भी दिखा देते हैं, है ना। हम किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, तो उसको छुपा देते हैं इसे। आपको ना अपने पार्टनर का नाम लेना है, या जो रूठ गया उसका नाम लेना है 3 बार, ठीक है। जैसे मैं आपका नाम ले लूं, या अपना नाम ले लेती हूँ, भावना भावना भावना। मुझे पता है मैजिकल वाटर आप में कैपेसिटी है कि उसको आप मेरे लाइफ में वापस ला सकते हो। मुझे पता है आप ये सब चीजें कर सकते हो जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे पता है आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आई एम अट्रैक्टिंग हर या हिम, जो भी आप मेल या फीमेल हैं। आप उसको ऐसे चार्ज करें वाटर को कि बहुत प्यार हो रहा है, हम दोनों के रिलेशनशिप अनब्रेकेबल है और हम बहुत रोमांटिक डेट पे जा रहे हैं, ये फ्राइडे हम लोग जरूर मिल रहे हैं। मैजिकल वाटर मुझे पता है आप कर सकते हो, और पीने हैं। वाइब अंदर का ऑरा वो चेंज हो गया, वो जैसे आपके वर्ड सुन के मेरा। तो आप सोचिए कि कितना पावरफुल होगा जब आप पानी को चार्ज करके पीना शुरू करते हैं। और पानी ऐसी चीज है, रोज पीते हैं, सब पीते हैं। आप तो बहुत ज्यादा पीती है, बहुत ज्यादा पीती है। आप कहीं ना कहीं चंद्रमा को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, अपनी माँ से बहुत अटैच्ड है, तभी आप पानी ज्यादा पीती हैं। तो हर चीज, मैं आपका नाम भी अच्छे से नहीं है, हाँ अच्छे से नहीं पता मुझे, बट मैं आपके बारे में बहुत सारी चीजें अभी ऑफ कैमरा बताऊंगी आपको, तो आपको मजा आएगा। तो ये सारी चीजें कैसे पता लग जाती है? ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ जादू आता है या कुछ। आप कोई भी चीज को इंटेंशन देके करोगी ना, वो चीज काम करेगी। मैं जब दिया भी जलाती हूँ, अगर इंटेंशन देके जलाऊंगी ना, वो दिया आप 1 घंटा ज्यादा चलेगा। जो आपने सेम बाती सेम घी से सेम तरीके से जलाया होगा, और मुझे भी उतनी क्वांटिटी में घी दिया जलाने की अनुमति दी जाएगी कि भावना जी आप प्रज्वलित कीजिए। तो ये सारी चीजें इंटेंशन है। और मुझे लगता है हम लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हैं, हम भगवान की कठपुतली हैं, वो हमें इंटेंशन दे के करा रहा है। और हम अपनी चीजों को मैनिफेस्ट जो करते हैं, वो कुंडली से ज्यादा बड़ी चीज है। बहुत बड़ी। मैं तो उसमें बहुत बिलीव करती हूँ, आई एम श्योर आप भी करती हैं। और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स जितने भी यंगस्टर्स या जेनजीज हैं, वो बहुत बिलीव करते हैं। और मेरे पास इतनी स्टोरी है दीप्ति जी कि हम बात करेंगे तो शायद 3, 4, 5 एपिसोड हमारे ऐसे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम वो वाला सेशन लेंगे। आप अभी मैं रिसेंटली जी, और बिल्कुल हम नए इसमें भी मिलेंगे दोबारा, सारे क्वेश्चंस को लेके दोबारा भी बैठेंगे। अभी मैं ना रिसेंटली नहीं, काफी कुछ टाइम से मैं एक चीज कर रही हूँ कि जैसे मैं किसी को पैसे देती हूँ, आई किस द मनी, और फिर मैं उसको देती हूँ, किसका भी भला हो। हाँ, मतलब मैं उस मनी को थैंक यू बोलती हूँ कि आपकी वजह से मैं ये चीज कर पा रही हूँ, मैं सर्विस ले पा रही हूँ। यस, तो वो भी क्या एक पॉजिटिव वाइब है। बिल्कुल पॉजिटिव वाइब है। और आप कभी भी पैसे देते हुए कंजूसी ना करें। पैसे देते हुए कई लोग मैंने देखे हैं कि कंजूसी, मतलब अभी 10,000 ले लो, 5,000 बाद में ले लेना जी, अभी पेटीएम कर देता हूँ। अभी ये आप ना जब भी एनर्जी को खुश होके दोगे ना, वो एनर्जी आपके साथ 100 टाइम्स बेटर होके, मैंने बोला 100 टाइम्स बेटर होके आपको मिलेगी। 100 गुना, 100 गुना बढ़ के मिलेगी। आपने किसी को 100 रुपए दिया तो 100 गुना बढ़ के आपको मिलेगा। अब सोच लीजिए आप कितनी ट्रांजैक्शन करते हैं। आप अगर रुला के अपने वेंडर्स की पेमेंट करेंगे, अपने हाउस कीपिंग स्टाफ की पेमेंट करेंगे, अपने जितने भी लोगों से आपका लेनदारी है, एम्प्लॉइज की भी, आप सोचना आपके पास पैसे का फ्लो उतना कम होगा। आप कभी भी देखना, जितने लोग ऐसे खुले हाथ वाले होंगे ना, उनके पास पैसा कहीं से भी आता है, कहीं से भी पैसा आता है उनके पास। आप सोचेंगे ही नहीं कि कैसे पैसा आ रहा है।
मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी इसी बात पे। हाँ। मेरी क्लाइंट थी, तो मैंने उनको यही पानी को चार्ज करके और मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोला, मनी के लिए, क्योंकि उनको ना अपने बच्चे की फीस देनी थी और वो दुबई से थी और बच्ची दुबई में पढ़ती थी, सॉरी उनकी, और वो ना बहुत कुछ बड़ा अमाउंट था, मतलब 50 लाख के अराउंड उनका अमाउंट था, और वो सिंगल मदर है, वो सिंगल मॉम है उसकी, और उनकी जो पेरेंटिंग है वही सारा टेक केयर करती है, और वो बिजनेस वूमन है, अच्छा कमाती है, बट बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कमाती। तो उनका फीस देने का जो समय था वो आ रहा था करीब, और उनके पास पैसे का कुछ ऐसा हुआ कि उनका पैसा जो है कहीं फंड में फ्रॉड में फंस गया, स्टक हो गया, माने उनका जो बिजनेस था उसमें स्टक हो गया, कहीं पे फंसा दिया उन्होंने शेयर मार्केट और इस सब में। तो वो मेरे पास आई रोते रोते कि भावना जी अब क्या करा जाए, अब कैसे मैं क्या करूं, मेरी तो बच्ची को तो मैं बता नहीं सकती, उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास उसके अलावा कोई नहीं है, तो हम दोनों तो एक दूसरे का सहारा है। तो मैंने उनको छोटी सी एक रेमेडी बताई और 2-3 महीने का समय हमारे पास था। तो जैसे उन्होंने वाटर चार्ज कर करके पीना शुरू कर दिया, उनके ना कहीं पुराने 10-15 साल पुराने शेयर उन्होंने लेके डाले होंगे, जब ट्रेडिंग करती हैं वो, बट वो बहुत पुराने शेयर लेके उन्होंने डाले थे। और अचानक से एक दिन मेरे को फोन करके, मेरे को मैसेज करके बता रही हैं शीतल को, जो मेरी मैनेजर है, उनको कि भावना जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आने वाली हूँ उनसे मिलने के लिए, मैं आने वाली हूँ, आप बताइए कि आज ही मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए और आज ही मिलना है मैडम से, मैं गिफ्ट्स लेके आ रही हूँ मैडम के लिए बहुत सारे। मैंने कहा शीतल ऐसा क्या हो गया, कौन क्लाइंट है ये? तो शी सेड कि वो वाली क्लाइंट है जो आपके पास रोते रोते आई थी मैडम, वही वाली क्लाइंट आ रही है आपसे मिलने के लिए और आपको थैंक यू बोलना। मैंने कहा चलो शुक्रिया, उनका कुछ ना कुछ हो गया होगा। और आप मानेंगी मैं 7:30 बजे शाम को उनसे मिल रही हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वो कुछ तो अच्छा बताने वाली है। और उन्होंने मुझे क्या बताया दीप्ति जी, उन्होंने बोला कि आज भावना सुबह सुबह मैं उठी भावना जी और मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपीस क्रेडिट हुए हैं, जो मैंने मेरे ख्याल 5 लाख रुपए के जो मैंने शेयर लेके 10-15 साल पहले डाले थे, उसका मैसेज मुझे आया मेल पे। और मैं उनको बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो कौन से शेयर है, क्या है, वो क्रेडिट हो गया मेरे में अकाउंट में, बताइए। और मेरे गूज़बम्स, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? और लोग मुझसे कह रहे, मैंने कहा कैसे, आपने क्या किया? बोले जो आपने बताया तो सब कर रही थी। और प्रभु पे मेरे को बहुत खुशमिजाज लेडी, हाँ वो बहुत खुशमिजाज लेडी है जब आपका ऑरा अलाइंड है, ठीक है ना। हम बेलीफ की कोई भी रिचुअल में बताती हूँ बहुत सारे, मैं पानी का मैनिफेस्टेशन बताती हूँ, ये बहुत सारे लोग बताते हैं। आपका करने की शिद्दत कितनी ज्यादा है, चाह कितनी है, आपका इफ बट तो नहीं हो रहा है, पैसा आएगा तो कैसे आएगा, अरे मैडम ने बता तो दिया, बेली चलो लिख देता हूँ। फेथ होना चाहिए, अधूरे मन से अगर 90% से भी आपने कर दिया ना कि चलो मैं तो भावना जी को मानती तो नहीं हूँ, उन्होंने बताया तो कर देती हूँ, कुछ तो नहीं होगा। ये मैंने भी, उन्होंने कहा भावना जी मुझे आपके ऊपर और अपने भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, 100% फेथ था, मुझे पता था वैसा आएगा ही आएगा, मतलब 99.99 भी नहीं, 100%। उन्होंने बोला 100% है मैडम, तभी होता है। और वो मेरे को ऐसे गाड़ी भर के मेरे घर में ऑफिस में गिफ्ट्स आए हैं ना, हम इतने खुश, हमने पार्टी करी उस रात, सोचिए। क्योंकि आप सोचिए ना कि आपके क्लाइंट्स का काम होता है, दे आर कनेक्टेड, वी आर कनेक्टेड, राइट। उनको कोई भी चीज है अगर मुझसे मैं सॉल्व कर पा रही हूँ तो मैं कितनी खुश होती हूँ। पैसा तो चलो ठीक है, हम कमा रहे हैं, हर चीज है, बट इफ यू आर हेल्पिंग पीपल ना, तो यू फील अमेज्ड। और आई एम तो सो ब्लेस्ड। वही मैम कि फेथ आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए 100%। और ये जो आपने बोला ब्लेस्ड, ये भी बार बार बोलने से बहुत अच्छा हो जाता है। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, I'm grateful। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, हर चीज अच्छी हो रही है मेरे जीवन में, बस ये बोलते रहो, गीत गाते रहो, माला जपते रहो, गाने की तो जैसे रैप सॉन्ग है वैसे करते रहो, बस ऑल गुड सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, अगर किसी की लाइफ में बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लीगल नोटिसेस आ रहे हैं, जैसे लोग कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस ओन कर रहे हैं, तो उसको कैसे, क्या रेमेडी है कि वो सॉल्व हो जाए? देखिए बिजनेस अगर वुमेन है या मेन है, बिजनेस में बहुत सारे कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, आपके काफी सारे डिस्प्यूट ऐसे होते हैं जो भाई भाई के कलेश होते हैं, उनके लिए तो नहीं, बट अगर आपके लग रहा है कि कोई गुप्त शत्रु है, उसने मेरे ऊपर केस कर रखा है ना, माँ बगलामुखी की साधना में बहुत जरूर बताती हूँ कि आपको माँ बगलामुखी की पूजा वहां जाके हवन जरूर कराना चाहिए। दूसरी चीज माँ कामाख्या देवी टेम्पल, अगर आप कभी विजिट करेंगी गुवाहाटी में, अभी तो अम्बुबाची मेला ही स्टार्ट है ना, तो वहां पे जब आप जाती हैं, वहां की जो एनर्जी है वो अगर आप ले सकें, या फिर दिल्ली में जो कालका जी टेम्पल है, वहां मैं अभी रिसेंटली विजिट करके आई। इतने सालों से दिल्ली रह रही हूँ, बट कभी मेरे को जाने का माँ ने मौका नहीं दिया। और हम एक वास्तु करने गए और मैंने अपने ड्राइवर भैया को बोला, मैंने कहा आज ना जल्दी फ्री हो गए, आज तो 6 भी नहीं बजे, चलो, ऑफिस का स्टाफ था, मैंने कहा चलो आज गाड़ी घुमाओ और कालका जी में बीच में पड़ेगा कालका जी, तो आप चलोगे लेके हमें? बोला हाँ मैडम मुझे तो पता है, मैं लेके चलूंगा। मैंने कहा लेके चलो ना। जैसे ही हमारी गाड़ी वहां रुकी है और हमने जो लाइन में लग के दर्शन किए हैं, लाइन में प्रॉपर्ली लग के, किसी से कोई सोर्स नहीं, कुछ नहीं, मैंने पूरा 1 घंटा लाइन में लग के दर्शन किया और क्या मजा आ गया दीप्ति जी, धक्के खाने में इतनी अच्छी वाइब्रेशन है। आप ये 3 मतलब महाविद्याओं की जब आप
है ना। 10 महाविद्याओं में से किसी की भी आप जब पूजा करती हैं तो आपके कोर्ट कचहरी गुप्त शत्रुओं का नाश होता है। और उसमें से भी माँ बगलामुखी की साधना जो मैं सबको बताती हूँ, उनका मंत्र ओम ह्लीम ओम हलीम बगला नमो ह्लीम, हाँ? ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तम वया जिह्वाम की लया बुद्धिम विनाशे हलीम ओम स्वाहा। ये मंत्र है, ये गूगल पे यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। और बीज मंत्र भी बोल सकते हैं, नमो ह्लीम, ये भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज, जितना हो सके आप माँ बगलामुखी के साथ साथ माँ काली की साधना अगर करना चाहते हैं तो माँ काली की पूजा बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि मेरी कुल देवी हैं तो मैं तो उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। और मेरे ससुराल में, क्योंकि मैं कांगड़ा से मेरी शादी जो हुई है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में हुई है, तो मैं माँ बगलामुखी के टेम्पल तो हम लोग हर बार जब भी जितनी बार मैं ससुराल जाती हूँ तो मैं बहुत सालों से वहां जा रही हूँ, तो मुझे उसकी एनर्जी भी पता है। और माँ कामाख्या देवी की टेम्पल की जो मैं बात करूँ तो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। तो आप जब भी फंस जाओ कहीं ऐसे सिचुएशन में तो किसी पंडित के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कहीं नहीं जाने का, सिर्फ माँ की गर्भगृह में जाकर 5 मिनट चैंटिंग करो कि जो भी शत्रु है, माँ उसका जो काम था, जो उसका चीज थी वो भी सिद्ध हो जाए, बट मेरा काम हो जाए। उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है, काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, वशीकरण कर दोगे जी, हमारे किसी ने तंत्र विद्या कर दी, उसको उतार दोगे क्या मैडम, हम लाखों रुपए दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपको किसी के ऊपर कोई भी चीज नहीं करवानी है, ना करनी है, ना अच्छे के लिए ना बुरे के लिए। आपको अपने ग्रहों को सॉर्ट करना है। हाँ, किसी के लिए गलत ना हो, अपना सही रहे, कर्म अच्छे रखो ना। आप जब कर्म अच्छा करना शुरू कर दोगे आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो आपकी कुंडली में भी नहीं है। आपने ऐसे अट्रैक्ट करोगे ना, पैसा मनी, जो मैं कहती हूँ ना, पैसे की बारिश हो जाएगी वो होएगी जी। तो ये वशीकरण सच में लोग करते हैं, जैसे अपने लवर को वापस बुला लिया, तो ये क्या ये लॉन्ग टर्म होता है? कैसे? देखिए, बहुत समय के लिए तो नहीं होता, 2 4 5 साल के लिए तो असरदार होता है, बट करने वाले की स्ट्रेंथ के ऊपर, उसकी कितनी तपस्या करी है, कितनी साधना में लीन है वो इंसान जो कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप करवाएं, क्योंकि जो चीज आप करवा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं उतारा तो करवाना पड़ेगा, है ना। आज मैंने आपसे उधार लिया तो मुझे कहीं ना कहीं चुकाना तो पड़ेगा, यहाँ नहीं तो यहाँ चुकाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा मेक श्योर करें कि आप गलती ये ना करें। और बहुत सारे दीप्ति जी लोगों को मैं बताना चाहूंगी, काफी सारे लोग ना फ्लो में, भावनाओं में बह के मन्नत मांग लेते हैं। जैसे किसी भी हम टेम्पल में गए, वैष्णो देवी गए, हम केदारनाथ होके आए, या कहीं पे भी हम मन्नत मांग के आए और हमने वो चीज पूरी नहीं की क्योंकि हम भूल गए, अनइंटेंशनली हम भूल गए। तो आपको मन्नत भी ऐसी चीज मांगनी है कि आप कहीं लिख दें, किसी को बता दें, कि डायरी आप बना लें, क्योंकि अगर आप वो भूल गए तो आपके बहुत ज्यादा पीढ़ियों दर पीढ़ी आपकी चीजें जो खराब होते हुए मैंने देखी है। मैंने एक ऐसे परिवार को देखा है जिसके घर में मेल टिकता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी और वो गलत पूरी नहीं कर पाए उसमें। तो आप ऐसे मन्नत मांगो जो आप पूरी कर पाओ, क्योंकि जो चीज आपने मांग ली ना, तभी मैं बोलती हूँ बहुत ज्यादा चीजें मांगो मन। जो चीज आप मांग रहे हो उसका कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेज और उसके बैड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जी। तो किन लोगों पे वशीकरण या किसी का नेगेटिव वो नहीं चलता? किन लोगों पे? जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। मैं कामाख्या देवी गई थी जब टेम्पल में, तो वहां पे ना बलि दी जा रही थी, और जब मैं पूजा करने के लिए गर्भगृह के अंदर घुसी तो वहां पे बकरे का सर कटा हुआ था, उसमें से पूरा ब्लड निकल रहा है, और मैं माँ के ऊपर फोकस कर रही हूँ, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ वो ही दिखाई दे रहा है जिसके अंदर से पूरा रिसाव हो रहा है खून का, बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि यार कितना तड़प रहा होगा जब मरा होगा तो बेचारा, उसकी बलि आपने दे दी है, ठीक है ना। तो मैं उसको देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं मतलब पूजा करूं उस समय पे, क्या ध्यान लगाऊं, नहीं लगा सकते ना आप ध्यान। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में हैं, किस एनर्जी के फ्लो में। और मैंने बाहर आई और मैंने एक पॉडकास्ट में और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये बोला कि बलि प्रथा को आप प्लीज अवॉइड करें। और काफी सारे लोगों ने, वहाँ के जो तांत्रिक हैं, पुजारी, उन्होंने मुझे फोन खटका दिया कि इनको फोन करते हैं, कौन है जो ऐसे हमारे मंदिर के बारे में ऐसे बोल रही हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे बोलने लगे कि भावना जी आपने ऐसे बोला स्टेटमेंट, इसको हटा दीजिए, नहीं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं जो आपको रातों रात कबूतर बना देंगे। मैंने को जिसको जो बनाना है, क्योंकि सीरियसली वहाँ के तांत्रिकों में बहुत ज्यादा पावर है और वो जो चीज सिद्ध कर लेते हैं वो चीज हो जाती है। अच्छा, ब्लेस्ड है वहाँ की जमीन, वहाँ की ब्लेस्ड है, वो ऑरा, वो टेम्पल वहाँ का ब्लेस्ड है। और आप अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो बहुत अमेजिंग, कामाख्या देवी आसाम में जो है, गुवाहाटी में, आप पढ़िएगा उसको। तो जब आप देखेंगे कि ऐसी जगह से आपको फोन आ रहा है तो यू फील कि क्या कर दिया, स्कैर्ड समटाइम्स, बट आई फील सो कॉन्फिडेंट। मैं महादेव की भक्त हूँ, मुझे कोई हिला ही नहीं सकता। आप हिला के दिखाओ, बना के दिखाओ कबूतर। तो जब आपका ऑरा स्ट्रांग है, जब आपने किसी का बुरा किया नहीं तो आपका बुरा कैसे हो जाएगा। तो मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कोई वशीकरण या कोई भी क्रिया आपके ऊपर जब तक हो जाएगी, जब तक आप स्ट्रांग है कि आप अपने शरीर के अंदर किसी को प्रवेश करने कैसे दे सकते हो। मुझे आप रुला के दिखाओ ना, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं रहूंगी, आप मुझे रुला नहीं सकती हैं दीप्ति जी। इतने स्ट्रांग जब बन जाएंगे ना फीमेल,
तो आप देखो मजा क्या आएगा, मेल्स को रुलाओ ना। जब लाइफ में सब गलत चल रहा हो और सब आपके लिए नेगेटिव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका फुल कॉन्फिडेंस है गॉड में, भगवान में बिलीफ है, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। मतलब मान लो, मतलब चाहे बिल्कुल। कितनी भी दुनिया की ताकत आ जाए। चाहे शराब किस दिन पीनी चाहिए? फ्राइडे के दिन। बाकी डेज अवॉइड जो लोग करनी रोज चाहिए। पीते हैं, रोज नहीं पीनी चाहिए। देखिए ट्यूसडे के दिन नहीं पीनी चाहिए, शनिवार के दिन नहीं पीनी चाहिए, उस दिन हनुमान जी की शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं। और फ्राइडे के दिन भी मैं दिन छिपने के बाद बोलती हूँ। और जब आप शराब पिए तो आप अच्छा सा म्यूजिक लगाएं, अच्छा सा खाना बनाएं, नॉट नॉन वेज, वेज खाना बनाएं, और अच्छा म्यूजिक लगा के डांस करें, अच्छे से एंजॉय करें। शराब पी के किसी को गाली गलौज ना करें, शुक्र खराब हो जाएगा। अच्छा। तो अगर आप एंजॉय करने के लिए पी रहे हैं तो फ्राइडे को शराब पीनी चाहिए, अगर आप पीते हैं तो। और वेडनेसडे और मंडे और संडे ये नहीं पीना चाहिए। ओके मैम, ऐसा क्या करें कि जो ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो बहुत ज्यादा अपने काम में मन लगा के काम करें, प्रोडक्टिव हो जाए? देखिए सबसे पहले ना ऑफिस के एम्प्लॉइज को आप थोड़ा सा ढीला छोड़ें। ढीला इन द सेंस कि उनके ऊपर बॉसी नेचर का बॉम्बार्डिंग ना कर दें। क्या किया था सुबह, आज मीटिंग होगी, शाम को होगी, ये होगा वो होगा। जब आप बॉसी बन जाओगे तो अगले बंदे को पता है 5 बजते मुझे निकलना है। आपका जो नौकर है या आपके जो एम्प्लॉइज हैं आपके साथ फैमिली की तरह अटैच होने चाहिए। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मेरी टेबल पे मेरी साथ वाली भी खाना खानी चाहिए, या मुझे फिक्र होनी चाहिए कि मेरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि मैं उनको बच्चा ही मानती हूँ तो मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ कि मेरे ऑफिस के स्टाफ ने खाना खाया कि नहीं खाया। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप खा रहे हो अभी कुछ अच्छा पकवान मंगा के और वहां पे बाहर आपने समोसे दे दिए हैं, तो आप जब साथ में बैठ के बॉस एम्प्लॉय के साथ जिस टेबल पे खाना खाता है, उस ऑफिस का एनवायरनमेंट, उस ऑफिस की ग्रोथ अनबीटेबल होती है। माइंड माय वर्ड्स, अनबीटेबल होगी। आपकी जो ग्रोथ होगी, जो वो आपको चीजें दे के जाएगा ना, आप कभी नहीं लेके जा सकते। और दूसरी चीज, जब आपके एम्प्लॉयज आपके साथ टिकना शुरू कर दें, मेन मकसद ही टिकने का है मैडम। लोगों के पास एम्प्लॉयज टिकते ही नहीं है, शनि खराब है बिल्कुल। अच्छा। हमारे एम्प्लॉयज तो ऐसे है कि जो लंबे लंबे टिकते हैं, जो लंबे टिकते हैं 8 साल 10 साल 50 साल। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पापा के साथ भी काम किया है, मेरे दादू के साथ भी ड्राइवरी करी, और अब इसका बच्चा शनि अच्छा है, शनि अच्छा है, एम्प्लॉयज टिक रहे हैं तो शनि अच्छा है। और शनि तभी तक अच्छे हैं, शनिदेव जब अच्छे हो जाएं, खुश हो जाएं। शनि पैसा बहुत देते हैं, रुलाते बहुत हैं बट बहुत पैसा देते हैं। पैसे की बारिश कराते हैं शनिदेव। मेरी 7.5 चालू है शनि की। अच्छा। जिससे लोग डरते हैं। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? मजे करने चाहिए। खुश रहो, बस खुश रहो और एम्प्लॉयज को खुश रखो। ड्राइवर को परेशान मत करो, अपने मेड को मत टोंट मारो, जो मन कर रहा है देते रहो, खिलाते पिलाते रहो उनको। देने से ये मतलब नहीं पैसा दे दो, पर पैसे टाइम पे दो, सैलरी टाइम पे, पैसा टाइम पे दो, खाने पीने के लिए छूट अच्छी दो। उनके घर में कोई बीमारी है, आपको पता है जेन्युइनली कोई दिक्कत चल रही है, तो उस चीज का ध्यान रखो बस। उस समय पे आपको ऐसे बिल्कुल स्टबन नहीं हो जाना है, कठोर नहीं बन जाना है कि नहीं मुझे पता है आज बर्तन तू साफ नहीं करने आएगी तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम रात को बर्तन, मैं कहती हूँ कि आप शुक्र खराब कर देंगे अगर आपके किचन में जो है बर्तन झूठे पड़े हुए हैं रात में। अच्छा। अब कहते हैं मैडम आएगी तो सुबह काम वाली, हम रात को क्या खुद मांजने लग जाए? मैंने कहा हाँ जी करिए ना साफ, पति को भी लगाइए और आप भी करिए, दोनों करिए ना, गाना बजा के बढ़िया और डांस करते करते। कोविड में आपने क्या किया? या बाहर फॉरेन में जितने मेरे क्लाइंट्स हैं यूएस के, यूके के, वो क्या करते हैं? कौन है वहाँ पे बताइए सफाई के लिए? वहाँ बच्चा भी खुद पालना पड़ता है। हाँ सही बात है, सब कुछ करना पड़ता है। एंजल नंबर्स अगर बार बार दिख रहे हैं, जैसे मुझे 11 ज्यादा दिखता है, 7 आप कोई नई चीज स्टार्ट करने वाली है। अगर आपको 11 बहुत दिखता है, 7 दिखता है, तो केतु बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अध्यात्म में यूनिवर्स आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। आपके पास ऐसी एंजल्स आ रही हैं जो आपको बोलती हैं कनेक्ट टू गॉड। हर एक नंबर की न्यूमरोलॉजी में वैल्यू होती है। जब आपको 1 नंबर दिखता है तो 1 नंबर होता है हमारे को स्टार्ट करने का, सूर्य का नंबर है कि आप छाने वाले हो अब दुनिया पे। अच्छा। 2 नंबर बात करें इसके ऊपर, है ना? अगर हम 2 नंबर के ऊपर आ जाते हैं तो बहुत इमोशनल नंबर है और कहीं ना कहीं आपको जगह का परिवर्तन भी देता है। चंद्रमा बहुत एक्टिव हो रखा है आपको, जब 2 दिखने लगे ना। अच्छा। तो आप समझना आपकी जॉब में, आपके कहीं जगह में, घर में, कंट्री भी मूव करने वाले हो, पार्टनर भी मूव करने वाले हो। अच्छा। ऐसा भी होता है 2 नंबर में। तो वो नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि मुझे क्यों दिख रहे हैं। अब मल्टीपल 3 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो आप ये समझ जाना कि 3 दिख रहा है तो मुझे पूजा पाठ बहुत बढ़िया अभी मेरी चल रही है, या फिर मैं कर रहा हूँ, या फिर मुझे तीर्थ स्थानों से बुलावा आ रहा है। अच्छा। अब देखना आप कहीं ना कहीं जाएंगे जहाँ तीर्थ स्थान की एनर्जीज बहुत वाइब्रेंट होगी और आपको वहां से बुलावा जरूर आएगा। अगर 4 दिख रहा है तो आप कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर,
इन वाले फील्ड में आने वाले, आईटी में कोई प्रमोशन होने वाला है, आपका राहु बहुत एक्टिव हो रहा है। अच्छा, अगर आपको 5-5-5-5 दिख रहा है तो आप बहुत जल्दी बिजनेस में बूम लाने वाले अपने। आपका बिजनेस में जो यू टर्न मार की गाड़ी भागने वाली है ना, बहुत स्पीड से भागने वाली है। ओके। तो 5-5-5 दिखे तो खुश हो जाने का है। और 6 नंबर जो बहुत कम लोगों को दिखता है, 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है। मल्टीपल टाइम्स 6 लिखा दिख जाए कहीं पे भी, फोन में, गाड़ी पे, कहीं पे भी, तो आप समझ लेना कि आपको कोई ना कोई चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। मनी हो सकती है, पैसा हो सकता है, लग्जरियस लाइफ होती है, डायमंड का इयररिंग्स होते हैं, कोई बहुत सारी अच्छी चीजें। अच्छा ट्रिप भी आप प्लान कर सकते हो, अच्छी जगह खाना खाने जा सकते हो, ड्रीम हाउस ले सकते हो। तो बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। 7 नंबर मैंने आपको बता ही दिया। 8 नंबर आए तो समझ लेना कमर जो है बांध लो, कस लो, क्योंकि बहुत स्ट्रगल होने वाली लाइफ में। 8 नंबर आपको बहुत मेहनत करवाएगा। इन्फिनिटी नंबर होता है। इन्फिनिटी नंबर होता है, अबंडेंस, मनी सब कुछ देगा आपको, बट काम बहुत करवाएगा। 9 नंबर तो हम जानते हैं, अभी मंगल के साल में बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा युद्ध की स्थिति आप देखी नहीं है, गर्म प्लेनेट है ना बहुत। अच्छा मैम, जैसे अभी मैंने इंस्टा पे देखा था कि लोग अपने हाथ पे कुछ लिख लेते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं, कुछ इस तरीके के एंजल नंबर्स लिख लेते हैं। कोई भी ऐसा नंबर लिख लो कि पैसे आ जाए, या फिर आपकी रिलेशनशिप सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या वो सच में होता है? देखिए बहुत सारे नंबर्स हैं जो लिखने चाहिए, बहुत सारे नंबर हैं, मुझे नहीं पता कि वो वैलिड है कि नहीं है, कहाँ से उन्होंने उठा के आपको बता दिए। बट अगर आप 24 लिखते हैं, क्योंकि उसका जो, अगर आप 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 बनता है, तो हमारे शुक्र एक्टिव होता है। और हम ग्रीन कलर के पेन से जब लिखवाते हैं उसको, मैं खुद लिखवाती हूँ, बोलती हूँ कि हैंड पे लिखना होता है। यहाँ पे ये दिस इज योर वीनस माउंट, यहाँ पे लिखना होता है 24, 2 और 4 24 होता है। तो जब आप 24 लिखना शुरू करेंगे तो आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपको पैसा देगा, लग्जरियस लाइफ देगा, इंस्टेंट मनी आती है इससे। ग्रीन कलर के पेन से। ओके। और इसको इत्र लगा के चार्ज करना होता है, हर चीज चार्ज करनी होती है। जैसे पानी तो हम पी रहे हैं, बट उसको हम चार्ज करके पी रहे हैं। हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, रुद्राक्ष लोग धारण कर लेते हैं, गले में मालाएं धारण कर लेते हैं, कुछ वैल्यू नहीं करती, वो आभूषण है, वो आपने कपड़े धारण कर लिए, वो उसी तरीके से। जब तक आप उसको एनर्जी, इंटेंशन नहीं दोगे, आप खाने को इंटेंशन देके अपना कैंसर ठीक कर सकते हैं। मेरे पास कितने क्लाइंट्स हैं जो बहुत सारे रोगों से पीड़ित हैं, चल नहीं पा रहे हैं। ऐसा एक क्लाइंट हमारे पास अभी कुछ दिनों पहले, 10-15 दिन पहले हमारे पास आसाम से ही आए थे, उनके उड़ीसा से थे, सॉरी वो, हाँ उड़ीसा से क्लाइंट आए थे। उनके बच्चा का 19 साल 20 साल का बेटा था, वो चल नहीं पा रहा था, उसको कुछ दिक्कत हो रही थी न्यूरो से रिलेटेड। जिस दिन वो हमारे ऑफिस आया, विजिट करके गया, ऐसे कुछ जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास, बट जिस दिन वो विजिट करके गया तो उसने जाते ही अपनी मम्मी को बोला, 6 महीने से वो कुछ नहीं करता था, बात नहीं करता, कुछ नहीं। उसने जाते मम्मी को बोला कि आज हम खाना खाने बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो मॉम का मैसेज हमारे स्टाफ के पास आता है, और मेरे को मैसेज पढ़ के इतनी खुशी हुई कि जो बच्चा 6 महीने से ढंग से खाना घर पे नहीं खा पा रहा था, वो अपनी माँ को बोलता है कि मैं आज खाना बाहर खाना चाहता हूँ, फैमिली के साथ डिनर करना चाहता हूँ। तो उसकी फीलिंग्स क्या रही होगी, जो एक माँ बोल रही है कि मेरे बच्चे को बचा लो। तो अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे लोगों से आप मिलती हैं और ऐसे ऐसे लोगों को आप ठीक कर पाते हैं। ठीक का मतलब ये नहीं कि कोई खड़ा होकर चला गया व्हीलचेयर से, ऐसा नहीं होता, बट थोड़ा 1% इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो इम्प्रूवमेंट। छोटी चीजें करना, माइंड को पॉजिटिव रखना, उससे चीजें चेंज हो जाती है। मैंने सिर्फ उससे 5 या 10 मिनट बात करी बच्चे से, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव जोन में था। ओके। अगर हस्बैंड या वाइफ किसी का अफेयर चल रहा हो और उसके पार्टनर को अपने हस्बैंड को वापस या वाइफ को वापस अपनी लाइफ में लाना हो, और वो मतलब अपनी रिलेशनशिप को वापस से स्ट्रॉन्ग करना हो, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए इत्र की रेमेडीज बहुत सारी जगह पे मैं बताती हूँ। तो आपको पता है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है, कैसे पता चलेगा अगर सपोज किसी को नहीं पता? अगर किसी को नहीं पता तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऊपर ध्यान कम कर रहा है, आपको शॉपिंग कम लेके जा रहा है, जो ये चीजें वो पहले पैम्पर आपको जिस तरीके से करते थे अभी नहीं कर रहे हैं, और फोन पे घंटों घंटों किसी से चैट कर रहे हैं, और आपके आते ही फोन अगर रख दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे, चेंज हो रहा है पासवर्ड बार बार। देखो चेक नहीं करना है, शक नहीं पैदा कर रहा है, बट आपको हमेशा ही फेथ तो रखना ही है, बट आपको देखते रहना है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है ना। ये बहुत लंबे समय तक आपकी इंटीमेसी नहीं हो रही है, फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत सारे क्लाइंट से मिलती हूँ जिनकी संबंध ही नहीं बना पा रहे हैं, यू नो, जो इंटीमेट ही नहीं होना चाह रहे हैं, या मेल को मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, कि मैं थक गया हूँ। बहाने भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं उनके पास, बहुत काम था, आज तो मैं ये हो गया वो हो गया। तो इस तरीके से अगर हो रहा है तो आप समझ लेना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो उसको कैसे सही करा जाए? उसको जब सही करने की आप बात करेंगी तो आपको व्हाइट बेडशीट बिछानी चाहिए अपने बेडरूम में। अपने बेडरूम में कैम्फर को जलाना चाहिए, कपूर को जलाना चाहिए, और उसके ऊपर थोड़ा सा रोज वाटर या रोज का इत्र डाल देना चाहिए। वो बहुत अच्छा वीनस हो जाता है। आप अपने जब पार्टनर जिस जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह होती है हमारी सोने
सोने की, है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं तो एक जगह पता होती है कि मैं तो इधर ही लेफ्ट में सोती हूँ और पति राइट में सोते हैं, तो आपको पता होगा आपके पार्टनर कहाँ पे सोते हैं। लड़का है, मेल है, फीमेल है, कोई डजंट मैटर, आप दोनों कर सकते हैं। आपको इन्फिनिटी का साइन इत्र से बनाना है और इत्र जो है इस रिंग फिंगर से लेना है, सीधे हाथ की रिंग फिंगर से, क्योंकि ये दिल से कनेक्टेड है इसीलिए। और आपको इन्फिनिटी का साइन 8 बना देना है, इन्फिनिटी 8 जो बनाते हैं 8 लिख देना है। कहाँ बनाना है? तकिए के नीचे, बेडशीट के ऊपर, इत्र से पता भी नहीं चलेगा, खुशबू आएगी, बढ़िया नींद भी अच्छी आएगी। ये आपको 43 डेज तक पीरियड्स में भी करना है। कंटिन्यूअसली 43 डेज में आप देखेंगे आपके पार्टनर का रुझान आपकी तरफ कितना ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। दूसरी चीज, जब आपके नेवल पे आप इत्र लगाएं तो आप बोले ओम श्रीम नमः। क्या बोलना है? ओम श्रीम नमः। ठीक है, श्री जी का छोटा सा मंत्र है, उसको लगाना है और अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है। 1 2 3 ओम श्रीम नमः 1, ओम श्रीम नमः 2, ओम श्रीम नमः 3 बार नाम लेना है और सो जाना है। आप हमेशा बाल खोल के सोएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बाल बांध के नहीं सोना है। मैं बहुत सारे फीमेल्स को देखती हूँ कि रात हो रही है तो बाल बांध के सो जाए, बाल खोल के सोएंगी तो अच्छा रहेगा। जितना हो सके परफ्यूम रात को लगा के सोएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। फीमेल्स हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बाहर जाते हुए हम परफ्यूम यूज करते हैं। घर में जब परफ्यूम लगा के रहना शुरू कर दोगे आपका पति कहीं नहीं जाएगा। रात को सोते हुए जब परफ्यूम लगाना शुरू कर दोगे कहीं नहीं जाएगा। तीसरी गलत चीज, पैर नंगे पैर घूम रही हैं, पैर गंदे हो गए हैं, ऐसे सो गए, थक गए ना, बहुत सो गए, काम वाम किया, किचन वाइंड अप किया तो सो गए बच्चों के साथ, ऐसा नहीं करना है। पैर वॉश करने हैं, पैर पे कोई भी तेल, उसके अंदर भी गुलाब जल नहीं तो गुलाब वाला इत्र लगा के अपने पैर की खुद 5 मिनट मसाज करेंगे और अपने पति के नाम को स्मरण करेंगी, मन ही मन दोहराएंगी और फिर उसको अच्छे से मसाज करके सो जाएंगी। 43 डेज कर लीजिए ये 3-4 रेमेडी। इसमें कुछ पैसे तो नहीं लगे, सिर्फ इत्र की शीशी लेनी है और सब कर लेना है। जी वापस आ जाएगा 100%। ओके, अच्छा, और जो कपल्स हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कोई रेमेडी कि इजीली कैसे हो जाए? देखिए, सावन का मौसम आने वाला है, महीना आने वाला है सावन का, और महादेव की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे जीवन में। तो आई एम श्योर, मुझे लगता है कि जो महादेव का भक्त है वो मुझसे कनेक्ट कर पाएगा ये चीज पे कि अगर आप महादेव की सेवा ये सावन के सोमवार कर लेंगे या फिर सावन के पूरे महीने कर लेंगे तो आप सोचेंगे कि आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपकी कुंडली में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देवों के देव महादेव के पास ये शक्ति है कि वो आपके लिखे हुए को मिटा सकते हैं। आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में कहीं पे भी कोई चीज नहीं है ना अवेलेबल, वो हो जाएगी 100%, 2000% ठोक के बोलती हूँ कि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ऐसी हुई है, तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ ऐसी हुई तो सबको बताओ ना, छुपाने का क्यों है? और एस्ट्रोलॉजर्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे ये राज है, हम राज ही रहने दो। मैं बोलती हूँ जो चीज मुझे प्राप्त हुई है वो दूसरों को क्यों नहीं? मेरी थोड़े ना, मेरा से थोड़ा ना लेके जाएंगे, है ना? वो तो अपने हिस्से का लेके जाएंगे, कोई किसी का हिस्सा नहीं मार सकता है ना। कोई किसी के पॉडकास्ट थोड़ा ना आपसे छीन के ले जाएगा आपके पॉडकास्ट। ऐसा नहीं होता है ना। तो हमेशा आप महादेव की सेवा करें, और जब आप महादेव के मंदिर में सिर्फ एक घी का दीपक ये सावन के सोमवार या फिर सावन में पूरा महीना लगाना शुरू कर देंगे, घी का दीपक शाम के समय लगाना है। ओके, शिवालय के पास, और हाथ जोड़ के प्रेयर करनी है कि मेरे को बच्चा चाहिए, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, बिलीव, अंधा बिलीव बिल्कुल, मुझे दे दो बस, आप देखना आपको बेबी ना हो जाए सावन के बाद ही फिर मुझसे बात करना। ओके जी, गॉड पे अगर इतना ब्लाइंड फेथ होना, भगवान पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे लाइफ में सारे रास्ते बंद हो गए थे और मैंने बस एक कन्वर्सेशन करी थी गॉड से और ये बोला था भगवान से कि अगर आप मुझे इन सब सिचुएशन से निकाल दोगे, मेरी लाइफ में चेंज कुछ आ जाएगा, तो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि ये आपने करा है, ठीक है। और मैंने गिव अप कर दिया था और नेक्स्ट डे से ना मेरी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो गई थी। मैं दुबई में थी एंड मुझे क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो गए, जो नो बोलते थे वो यस में कन्वर्ट हो गए और डील्स अपने आप आ गई, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, साइन कर लो आके। मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, मतलब ऐसा था टाइम कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब जो चीज़ होनी होती है ना वो फेदर की तरह इजीली हो जाती है, और जो चीज़ नहीं होनी होती आप एफर्ट मारते रहो, आप कितनी भी इंटेलिजेंट हो नहीं होगी। तो गॉड, हाँ ये गॉड ने करा है। तो मैं जितने लोगों से मिलती हूँ ना कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, मैंने बिकॉज ऑफ भगवान, बिकॉज ऑफ गॉड। तो ये देखो, अगर आप गॉड को भी नहीं मानते, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो दूसरे मजहब से भी बिलोंग करते हैं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स से मैं कितनी डील करती हूँ जो मुस्लिम है और जो पाकिस्तान से भी फोन कर रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे कंट्री से जिससे हमारा युद्ध चल रहा है वहां के लोग आपसे कनेक्ट फील कर रहे हैं, आपसे, आपके सुनते हैं, आपके पॉडकास्ट सुनते हैं। कैसा ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं सभी हिंदू हैं, सबके अंदर हिंदुत्व है, राइट? सबको पता है कि ये बहुत पावरफुल धर्म है, इसके बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट आप ये समझिए ना कि आप
पूजा में तो बिलीव मत करो, आप यूनिवर्स को तो मानो। यूनिवर्स, क्योंकि वो एक ही तो है, एक सारी ही शक्ति भगवान एक है, एक है। आप हम बोल रहे हैं भगवान जी की, शिव जी की पूजा करो, हनुमान जी की मत करो, अरे एक ही है सब। जिसको आप मानते हो उसको मानो, कोई भगवान चेंज करने की जरूरत नहीं है। या मुझसे आके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम आज से मैं कौन से भगवान की पूजा करने लग जाऊं, पैसा कौन सा भगवान देगा बताओ? नहीं होता। तो ऐसा नहीं, एनर्जी है, पावर है, यूनिवर्स को मान लो, है ना? बस यूनिवर्स को मानो, आप किसी को मत मानो, भगवान को मत मानो, पूजा पाठ मत करो, बट अच्छा कर्म करते रहो। अच्छे कर्म करने चाहिए। ओके मैम, ओके, एक मंत्र जो कपल को शादी के बाद बोलना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए। हाँ, कोई एक ऐसा मंत्र। एक राधा नाम का नाम जप जो है आपको हमेशा करना चाहिए, और कपल को साथ में करना चाहिए, और फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि राधा रानी एक ऐसी देवी हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, और जो अपने प्यार में सबको पागल कर देती थी, है ना? कृष्ण जी कैसे पागल थे उनके पीछे, दीवाने थे। तो मुझे लगता है राधा नाम का जप जो है ना बहुत ज्यादा करना चाहिए, जब आप मैरिड हैं तब भी, जब आपको लगता है कि आपको किसी को अट्रैक्ट करना है तब भी। तो मैं सबको ये मंत्र देती हूँ, और ये महामंत्र बहुत सिंपल है। राधा सिर्फ तुलसा जी की माला लें, नहीं भी लेनी तो ऐसे भी 5 मिनट सिर्फ राधा 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 राधा, ये आप करके देखिए, आपको मजा आने शुरू हो जाएगा। और आप जिसके बारे में, जिसकी इंटेंशन देखिए, जिसको बोल रही है ना, जिसको भी अट्रैक्ट करना चाह रही है, हस्बैंड है, पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, नहीं शादी हुई है, आप देखना अमेजिंग रिजल्ट है। ये टाइम टेस्टेड रिजल्ट्स हैं, इस चीज के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं। ओके, एक रेमेडी ऐसी बता दो जिससे रातों रात पैसे की बारिश हो जाए। देखिए, एक तो छोटी सी रेमेडी बताऊंगी जो सब लोग कर सकते हैं। अपनी दहलीज पे ना हल्दी लेनी है, हल्दी, सिनेमन का पाउडर लेना है, उन दोनों को मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा गुलाब जल डाल के फिर मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए। आपकी जो मेन एंट्रेंस होती है, जो मेन डोर होता है, सबके घरों में होता है, चाहे वो किराए का घर भी है, उसके ऊपर जो दहलीज होती है जहाँ से हम आते हैं अंदर, उस जगह पे लगाना है शुक्रवार की शाम को। कब लगाना है? शुक्रवार की शाम को। ये 7 वीक्स तक करना है। पैसों की बारिश आपको दूसरे शुक्रवार से होती हुई दिखाई देगी, 100% होगी। बहुत पावरफुल रेमेडी है। ओके, ठीक है। आपके कस्टमर जितने आपके क्लाइंट्स होते हैं, उनके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है? सबसे पहले पैसे का, दूसरा रिलेशनशिप। ठीक है मैम, बहुत ज्यादा मजा आया आपके साथ इस पॉडकास्ट में, और सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए, और सब लोगों की लाइफ अब बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगी जी। और आपकी जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, आप डीएम करें, नेक्स्ट पॉडकास्ट में को देखना चाहते हैं आप रिक्वेस्ट करें। और मैम थैंक यू सो मच आपसे मुलाकात करने के लिए। आपके साथ बैठ के मेरा ऑरा बहुत ही अलग हो चुका है इस टाइम। मतलब मजा आ गया। एक ऑरा पे भी मुझे आपसे बस एक लास्ट डिस्कस करना था कि किसी का ऑरा ऐसा होता है ना कि एंटर करते ही वो पूरा जोन कवर हो जाता है उस बंदे का। ऑरा बहुत पावरफुल होता है। इसमें एक लाइन बताएं मैम ऑरा पे। देखिए, ऑरा ना ऐसा होना चाहिए कि आप बैठे तो सिर्फ इंसान आपको सुनता रहे, उसको ऑरा बोलते हैं, है ना? जब आप महफिल में जाएं तो सबकी निगाहें आपके ऊपर हों, वो ऑरा होता है। और मुझे लगता है वो बहुत, सबके पास अमेजिंग पावर्स हैं, सबको इस्तेमाल करने आनी चाहिए बस। और मैम हमारे फाइंडिंग अ वे विद दीप्ति के हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो लाइफ में स्टक हो रखे हैं और जो मतलब एक होप चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो चीज़ कुंडली में नहीं है वो भी मिलती है। इच्छा अच्छी होनी चाहिए, भगवान पे विश्वास पूरा होना चाहिए, और जो चाहोगे वो मिलेगा। बिंदास होके अच्छे कर्म करते रहो, किसी का दिल मत दुखाओ। जाने अनजाने में जो भी चीज़ें हो गई गलती, सब माफ़ी मांगते रहो बस भगवान से, और अच्छे कर्म करते रहो और सबका भला चाहो, सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा जीवन में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। हर हर महादेव। हर हर